हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है डिस्कशन का, वो है रिगार्डिंग असदुद्दीन ओवैसी एंड हिज पार्टी ऑल इंडिया AIMIN। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें इधर आने की क्या ज़रूरत है, ये अपनी ही स्टेट में इलेक्शन लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके दिखाएं। इस तरह के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एंड बाय एंड लार्ज जो देखा गया, वो मुस्लिम लीडर्स जो हैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के, वही इस तरह के चार्जेस लगाते हैं। वो इसलिए भी लगाते हैं कि उन्हें डर है कि अगर असदुद्दीन की पार्टी खड़ी हो गई एज ए मुस्लिम पार्टी, तो इनकी जो दलाली है, जो कौम को वोट को बांटते हैं अफसर अपने पर्सनल मफाद के लिए, वो कहीं बंद ना हो जाए। अब रहा इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का, जब भी इलेक्शंस होते हैं हर पार्टी मुद्दा बनाती है मुस्लिम वोटर्स का। मुस्लिम वोट सबको चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, समाजवादी को भी चाहिए, BSP को भी चाहिए, और नो इवन BJP को भी चाहिए। लेकिन BJP तो खुली हुई है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, एंड आई अप्रिशिएट इट कि आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ अगर इंडिया में हैं, सिर्फ दो हैं, वो BJP है और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो आइडियोलॉजी पर चलते हैं। और जहाँ तक सो कॉल्ड अदर सब पार्टीज़ हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना करके हम पावर में आए। देखिए, जहाँ तक इन सेकुलर पार्टीज़ का मामला है, इन्हें सबको मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट वांट कि मुस्लिम लीडरशिप पनप पाए। और ये आज से नहीं, ये 90 जब से मुल्क आज़ाद हुआ तभी से ये पॉलिसी अपनाई गई। और हमारे ऊपर उन मुस्लिम लीडर्स को एज ए मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट किया जिनका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं था, और सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट उन्हें सर्व करने के लिए पॉलिटिक्स की। जैसे लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस ने किस तरह के लोगों को मुसलमानों का लीडर किया। उसमें थे मोहम्मद या अब्दुल करीम छागला, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, जो कहकर के मरे थे कि मुझे मरने के बाद जलाया गया। और ही वॉज द मोस्ट एंटी मुस्लिम फेस, और कांग्रेस ने उसे प्रोजेक्ट किया एज ए फेस ऑफ मुस्लिम्स। एजुकेशन मिनिस्ट्री दी, और बाद में आपको सबको मालूम है उन्होंने क्या क्या किया। ये लाए, कांग्रेस लाई अलियावर जंग साहब को, वाइस चांसलर बने यहाँ के, उसके बाद गवर्नर बने। क्या उनसे उनका कोई मुस्लिम से कोई ख़ास डायरेक्ट रिश्ता था? ही वॉज ए ग्रेट मैन, नो डाउट, बट ही वॉज नॉट ए मुस्लिम फेस। सिर्फ ये कहना मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी अहलियत में कोई कमी थी। इसी तरह से प्रोफेसर नूर हसन साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी थे और बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन भी थे। लेकिन उनका मुस्लिम कम्युनिटी से कोई बहुत बड़ा राब्ता नहीं रहा, बट ही वॉज अगेन प्रोजेक्टेड एज ए मुस्लिम लीडर। इसी तरह से अली ज़हीर साहब, और आजकल नियर पास्ट में ग़ुलाम नबी आज़ाद, और प्रेजेंटली सलमान खुर्शीद साहब। ग़ुलाम नबी आज़ाद को सब जानते हैं
कि ना तो उनकी फॉलोइंग इंडिया में तो क्या, उनकी फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं थी। और कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया इन द नेम ऑफ मुस्लिम फेस। देखिए हुआ सो सेल्फिश कि उसने, जिस कांग्रेस ने उसे आसमान पे सड़क से उठा के रखा, उसके साथ धोखा किया। और वो समझता था कि इमोशनल हो करके लोग मुस्लिम उसके साथ आएंगे। एक मुसलमान नहीं आया, शुरू में धोखा दे पाया वो। बीजेपी से साझगांठ थी। बीजेपी के कहने पर उसने अपनी एक पार्टी लॉन्च की, क्योंकि अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसकी वजह से कोई वोट, मुस्लिम वोट बीजेपी को ना मिलता। तो बीजेपी समझदार है, उनकी स्ट्रेटजी है कि आप पार्टी खड़ी करिए, मुस्लिम वोट काटिए और कुछ करके दिखाइए, फिर हमारी मोहब्बत आपको मिलेगी। पार्टी खड़ी करी, क्या हुआ? पार्टी के 90% जो बड़े बड़े तोप लीडर उसके साथ जुड़े थे उस वक्त, सब छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए। अब रहा सलमान खुर्शीद साहब का। ही इज ए इंटरनेशनली वेल नोन पर्सनैलिटी और एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, बहुत बड़ी उनकी बैकग्राउंड है। तो यू मे कॉल हिम एज ए कांग्रेस लीडर, नेशनल लीडर, नो डाउट। But again, he cannot be and he will never like to be called as Muslim leader. He is not a Muslim leader, he is a Indian leader. वो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है। तो कांग्रेस ने जो किया, उन्होंने भी वही किया, उस तरह के लोगों को प्रोजेक्ट किया जो मुस्लिम लीडर, जिनका मुस्लिम कम्युनिटी से कोई बड़ा राब्ता नहीं रहा। उसके बाद आइए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह बहुत ही होशियार, ज़हीन और नो डाउट फुल ऑफ क्वालिटीज़, बहुत क्वालिटीज़ के आदमी थे, ज़मीन से उठ कर के आए थे, वो जानते थे पॉलिटिक्स क्या है। उन्हें नॉन मुस्लिम्स ने मुल्ला मुलायम सिंह का नाम दे दिया, चूँकि 1990 में जब उनकी पार्टी पावर में थी, उन्होंने गोली चलवा दी जो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के नाम पर तोड़ने गए थे, और वहाँ कुछ लोग गोली से मारे भी गए। तो उन्हें बहुत बड़ा, हालांकि ही वॉज ए डिवोटेड हिंदू, और हिंदू होना या क्रिश्चियन होना या मुसलमान होना, अपने रिलीजन बिलीव करना कोई गलत नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए कि एक दूसरे को टॉलरेट करें, मोहब्बत प्यार करें, तो एक दूसरे को जस्टिस दें। लेकिन मुलायम सिंह जी ने भी जो किया, नो डाउट मुस्लिम्स को बहुत नवाजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन उन्होंने उन लोगों, वो मुस्लिम्स ने पावर को एंजॉय किया जो ज़्यादातर, नॉट ऑल, बहुत लोग अच्छे भी थे उसमें और हैं, जैसे आपके संभल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ज़फ़र आलम साहब हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं समाजवादी में जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने एज ए मुस्लिम फेस जो प्रोजेक्ट किया, वो किया आज़म खां को, और आज़म खान ने कम्युनिटी के अंदर टेरर क्रिएट करके मुस्लिम वोट को डाइवर्ट किया समाजवादी में। उनकी ज़बान, लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी, लेकिन जो अप्रूव हो रहा है उनका भी अपना एक पर्सनल एजेंडा था। उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, इसमें दो राय नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। उन्हें इससे पहले भी 2010 के आसपास, 9 के आसपास समाजवादी से निकाला गया, लेकिन उस वक्त देयर वाज ए बिग नंबर ऑफ मुस्लिम MLAs इन समाजवादी पार्टी। क्या किसी ने उनकी वजह से रिज़ाइन किया? क्या उस वक्त किसी ने उनकी फेवर में आवाज़ उठाई? नो। एंड इवन आज़म साहब ने हर पार्टी में ट्राई किया। उन्होंने BSP से भी बात की, उन्होंने कांग्रेस से भी बात की, कोई भी पार्टी उन्हें लेने को तैयार नहीं थी। फाइनली ही रिटर्न बैक टू समाजवादी।
ही स्टार्टेड, उसी टाइम में उन्होंने उसी दौरान में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी की। लेकिन जो चीज़ें अब आ रही हैं, जब बीजेपी की हुकूमत आ गई यहाँ यूपी में 2017 के बाद, उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या कोई भी मुसलमान लीडर, एमएलए, एमपी या पब्लिक उनकी सपोर्ट में सड़क पर आई? इवन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त कोई ना बयान दिया, ना कोई उनके फेवर में खड़ा हुआ। काफ़ी दिन जेल रहे, उसके बाद जमानत पर छोड़े। अभी रिसेंटली अराउंड ए वीक बैक उन्हें बेटे के 2 एज सर्टिफिकेट के बारे में 7 साल की सज़ा हुई, उन्हें, उनके बेटे को, उनकी बीवी को। जो मैं समझता हूँ जो जुल्म है उसमें डिसप्रपोर्शनेट सज़ा है। बट एनी हाउ वो अपील में जाएंगे, शायद कोर्ट कुछ उन्हें रिलीफ दे। लेकिन अगेन आई विल आस्क द क्वेश्चन कि जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई है रामपुर पे, उसका पूरा वीडियो जारी हुआ। एक भी मुसलमान जिन्होंने 20 साल के तक उनका नाम लेकर के उनके नाम से फ़ायदा उठाया, जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल किया, एक भी मुसलमान वहाँ खड़ा नज़र नहीं आ रहा था उनसे हमदर्दी जताने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। वो जेल चले गए, तीनों मियाँ बीवी वो। तो ये आपने किया, ये हमारी समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ी है। अखिलेश जी, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नेता हैं, और नेता हैं और थे सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के इन यूपी। लेकिन क्या आज भी वो अपने को ये क्लेम कर सकते हैं कि वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी, अपोजिशन पार्टी के लीडर तब तक थे जब तक मुस्लिम्स उनके साथ थे। 2019 में उन्होंने गठबंधन किया बीएसपी से, जो कि अननेचुरल गठबंधन था, और उस वक्त मुसलमान भी पागल हो गया, गठबंधन 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 को वोट देंगे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वोटेड फॉर गठबंधन। और बाद में सबको मालूम है क्या निकला। मायावती ने पैसे बनाए, टिकट दिए अपने लोगों को और बीजेपी को जितवाया। फॉर एग्जांपल इन अलीगढ़, उस वक्त जो बीएसपी का कैंडिडेट था वो भी जाट था, और कांग्रेस का कैंडिडेट था वो भी जाट था। कांग्रेस का चौधरी विजेंद्र सिंह थे, जो 4 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रह चुके, और उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी एक पहचान है एज ए सेकुलर लीडर, और वो बोलने की हिम्मत रखता है और हर इशू पर बोलता है और जायज़ बात करता है। तुष्टिकरण में आप उसे न लाइए, वो सच बात कहता है। और जो दूसरा वो जाट कैंडिडेट था, बीएसपी का नॉमिनी था, क्या उसका मकसद ये था कि बीजेपी को जिताना है वोट काट करके, डिवाइड करके, और फाइनली बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ जीता, और उसने बाद में बीजेपी, खुद भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब आइए आगे। हम कहते हैं, हर पार्टी कह रही है कि साहब वैसे ही अपने कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता है। एग्रीड। जाहिर है अगर अलीगढ़ में वो कैंडिडेट खड़ा करें, उसे 10,000 वोट मिले तो बीजेपी को 20,000 वोट का फ़ायदा है। मैं इससे एग्री करता हूँ। और यही वजह है शायद कि वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन ये जो हमारा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के दलाल हैं मुसलमान, इनका डिमांड है कि साहब इसे जेल में क्यों नहीं भेजते। अरे जेल में तो पहले तुम्हें भेजना चाहिए, बिकॉज यू आर द मोस्ट करप्ट। और ये उनका पॉलिटिकल मूव है। बीजेपी समझदार है,
वो जानती है कि वैसी आइडियोलॉजिकली वो कभी बीजेपी के साथ नहीं हो सकता। वो अगर साथ देगा और ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ही का साथ देगा, लेकिन वो हाथ नहीं डालते चूँकि उसके इलेक्शन लड़ने से उन्हें फ़ायदा है। रही ओवैसी की बात, क्या ओवैसी चूड़ी पहन करके घर पर बैठ जाए? वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है, तो वो तो इलेक्शन लड़ेगा। अभी अखिलेश ने, अव्वल में तो मायावती और अखिलेश दोनों ही ये महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट खड़े करते हैं, कर्नाटका में भी करते हैं, मध्य प्रदेश में भी करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं, बिहार में भी करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं। तो क्या ये दोनों पार्टी वहाँ सब जगह खड़ा करके बीजेपी का वोट काटती है? क्या ये कम्युनल वोट को डिवाइड करती है? ये तो कांग्रेस का जनाजा निकालने के ही लिए खड़ी होती है। लेकिन अब इनका अपने सर्वाइवल का मामला है। एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक अपोजिशन अलायंस बना जिसका नाम इंडिया है, लेकिन उसका भी आप नाजायज फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अखिलेश जी को ये जानना चाहिए, यूपी में 2022 में 94% के करीब मुस्लिम वोट इनके साथ गया था और यादव वोट मुश्किल से 6% वोट इन्हें मिला था। तो आप जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या कहिए स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन पार्टी थे, यू आर बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स का 90% वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है कांग्रेस की तरफ, लिहाजा यू आर नो वेयर। अब आपने मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, आपने दबाव बनाया और इतनी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करी। आप पॉलिटिकल लीडर हैं, यू शुड बी मैच्योर्ड एनफ। इस तरह की ज़बान, चूँकि आगे एक दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। ये मजबूरी कांग्रेस की भी है कि आपको साथ ले, और ये मजबूरी आपकी भी है उन्हें साथ ले। लिहाजा ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर रीजनल पार्टी ने, कई रीजनल लीडर्स ने कोई गलती की, तो आप तो नेशनल लीडर हैं अपनी पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो अखिलेश जी, आपको बहुत ही सोच समझ करके कमेंट करने चाहिए और ऐसे वैसे कमेंट्स को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन आपने मध्य प्रदेश में 26 कैंडिडेट खड़े कर दिए, जबकि 5-7 सीट्स के डिफरेंस से ही वहाँ हुकूमत बनती है। तो 26 में आप जीतेंगे तो मुश्किल से एक ही सीट, पहली बार भी एक ही सीट आपकी आई थी और वो भी बीजेपी में शिफ्ट हो गया था। इस बार भी आपकी नहीं आनी, लेकिन नो डाउट आप कांग्रेस को 26 सीट्स पर डैमेज करेंगे बुरी तरह से। और अगर वहाँ कांग्रेस हारती है तो उसका सेहरा आपके सर पर ही मढ़ा जाएगा। तो ज़रूरत इसकी है कि आप वहाँ कम से कम, आपका है क्या मध्य प्रदेश में, क्या वहाँ हुकूमत बना लेंगे? तो आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन से हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर बीजेपी आ गई, और ये सच्चाई भी है कि आप दोबारा ज़िंदगी में शायद इलेक्शन लड़ने का आपको मौका न मिले। लिहाजा इस तरह की बात करना हम 2024 के इलेक्शन में देखेंगे। ठीक है, वहाँ गलती हुई, कांग्रेस से भी गलती हुई, आई डू एग्री। 5-6 सीट आपको दे देते तो कोई मुसीबत ना आ जाती कांग्रेस के ऊपर। बहरहाल उनसे भी गलती हुई, उससे बड़ी गलती आपने की 26 लोगों को खड़े करके। अब आइए बीएसपी के। बीएसपी जो है ये बात करती है हमारे अंबेडकर जी की, काशीराम जी की, लेकिन मायावती ने उन सबको एक तरफ रख दिया और अपॉर्चुनिस्टिक, एम्बॉडीड इन करप्शन की पॉलिटिक्स करना शुरू किया। उन्होंने बात करी थी सब ने, ओबीसी, दलित एंड मुस्लिम यूनिटी की, जो कि कुल मिला करके 80% बनते हैं। लेकिन आपने बात करी सर्व समाज की। उन्होंने कहा ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से दूर रहना है। आपने ब्राह्मण ही को पूरा चार्ज दे दिया पार्टी का। तो
बीएसपी तो एक्सपोज हो गई, और बीएसपी ने भी वही किया। इनके यहाँ एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्हें कहते थे नसीम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब क्या थे? क्या वो मुस्लिम फेस थे जिन्हें प्रोजेक्ट किया गया? जी नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों पे बुरी तरह से डरा करके, धमका करके, ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा करते थे पार्टी के लिए। ही वर नॉट ए मुस्लिम फेस। जब उन्हें धक्के दे करके बीएसपी से निकाला गया, क्या कोई मुस्लिम ने आवाज़ उठाई उनके लिए? वो इसलिए ही नहीं उठाई, जैसे आजम खां के लिए नहीं उठाई कि आपने मुस्लिम, हम नहीं कहते हो कि उनके गलत डिमांड्स को सपोर्ट करिए, लेकिन उनकी जायज़ बात को भी आपने सपोर्ट नहीं किया। आपने सिर्फ अपने को देखा, अपनी फैमिली को देखा, अपने को प्रमोट किया। लिहाजा आज सबके सामने जो मायावती जी का हाल है कि 5 साल, 4.5 साल एक वर्ड नहीं बोली, और अब भी किसी किसी इशू पर बीजेपी से परमिशन लेकर के 1-2 बयान दे देती है। चूँकि वो बयान इसलिए भी देना है कि वरना मुस्लिम वोट को कैसे डिवाइड करूं, कैंडिडेट्स को ज़्यादा को ये टिकट देगी, उनसे पैसा लेगी मुस्लिम से, और फिर मुस्लिम वोट को डिवाइड करेगी, ये इनका काम है। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि ये करें तो देशभक्त हैं, और हमारे ओवैसी जी करें तो वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो ये कहने वालों के लिए मेरा मैसेज है कि शर्म करो। ओवैसी अगर बोलता है तो वो पार्लियामेंट में बोलता है जहाँ उसे 140 करोड़ लोग सुनते हैं। वो टीवी के ऊपर बोलता है जहाँ उसे कम से कम 20 करोड़ लोग सुनते हैं, और वो आज तक कभी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं करी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात नहीं करी। उसने सिर्फ मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंड ही इज़ द ओनली वन जो इस आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर और टीवी चैनल्स के ऊपर उठाता है। क्या है कोई उसके मुकाबले का मुस्लिम लीडर? लेकिन ये शरीफ ज़ादे जो दलाली करते हैं, उन्हें उसमें बीजेपी का एजेंट दिया है। ओवैसी आ गया, यही बकते रहते हैं। ओवैसी इज ए ग्रेट लीडर, ही इज ए बैरिस्टर, पढ़ा लिखा आदमी है, मेहनत करता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और रहा कांग्रेस का, कांग्रेस ने तो 2004 से 2012 तक उससे अलायंस रखा, और आप अब कांग्रेस को भी हर तरह की उसमें कमी नज़र आ रही है, उससे दूरी बनाई जा रही है। और जहाँ तक देखिए 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल तक उन्हें यूपी में घुसने की इजाज़त नहीं दी, और इसमें आपके समाजवादी के जो मुस्लिम फेस थे उन्हीं का हाथ था। उन्हें डर था कि कहीं ओवैसी के आने से मेरी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, वो मुझे एक्सपोज ना कर दें। एनी हाउ ये बात सही है कि ओवैसी के खड़े होने से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन मेरी मुसलमानों से अपील है कि मुसलमान ओवैसी के पीछे खड़े हों। खड़े इन ए सेंस कि आपकी अपनी पार्टी हो, आपका अपना लीडर हो, और वो उसके अलावा कोई हिंदुस्तान में नज़र नहीं आ रहा, और वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच रहा या सोच सकता है कि वो सीएम या पीएम बनाएगा। वो जो करेगा ज़ाहिर सबको कंसल्ट करके वो अलायंस करेगा, और ये पार्टी मजबूर होंगी उससे अलायंस करने के लिए। पार्टी के मैनिफेस्टो में वो जो तुष्टीकरण की बात नहीं, बल्कि जो राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं मुसलमानों के, और जो उनके साथ जुर्म हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ कानून बनाए गए, उन पे उनसे एग्रीमेंट करके समझौता करेगा।
तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ कर देगा या आपको ख़त्म कर देगा। मैं समझता हूँ अब जो मैंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहा और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें याद दिलाना है कि वो ये ना समझें कि पब्लिक बेवकूफ़ है, ख़ास तौर से मुसलमानों में कम अकली है। मुसलमान सब हम याद दिलाना चाहेंगे उन्होंने कि उनकी क्या करतूत रही 50 साल तक, किस तरह से कम्युनल राइट्स कराए, किस तरह से मुसलमानों की किलिंग की। लेकिन अगेन आई रिपीट माई ओल्ड वर्ड्स कि राहुल गांधी के आने से एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है और मुस्लिम्स को एक यकीन हुआ है कि दूसरा गांधी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिसकी तमन्ना सबको साथ लेकर चलना, सबको जस्टिस दिलाना। और मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ जस्टिस चाहिए। दूसरे, मैं चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है आपको डर है कि अगर ओवैसी से अलायंस करेंगे तो हिंदू वोट भाग जाएगा, मैं भी जानता हूँ इस बात को। अलायंस करने से नुकसान होने का आपको ख़तरा है, वो जायज़ है, लेकिन आप अलायंस मत करिए। यूपी में 80 सीट है, जिसमें 15 या 16 सीट पर 30 से 60% मुसलमान आबादी है, तो आप वैसी को 5 सीट दे दीजिए। अलायंस मत करिए, लेट हिम काउंटेस्ट द इलेक्शन और वो सीट दीजिए जहाँ वो जीत सकता हो, जहाँ उसकी सपोर्ट बेस हो। आपको भी फ़ायदा होगा कि मुस्लिम एक तरफा वोट देगा, वो बटेगा नहीं। और रहा बीजेपी का, आप बार बार मुसलमानों को ये सेकुलर पार्टी ये ना समझाएं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है या उन्हें खा जाएगी। यह आपने 50-60 साल तक किया, अब तो 10 साल से सेंटर में है और यूपी में सेकंड टर्म चल रहा है। जब खाया है, जब जुल्म हुआ है, तो कोई खड़ा नहीं हुआ उन मुस्लिम्स की सपोर्ट में, बल्कि ये हुआ अखिलेश की गवर्नमेंट में। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, सबको याद है, अखलाक का केस हुआ, फिर से बीफ आप ढूंढते फिरे, सब कोई भूला नहीं है। लेकिन बट स्टिल मुसलमान बीजेपी के ख़िलाफ़ ना है, ना होंगे, ना होना चाहिए। मुसलमान उस आरएसएस की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है जो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है। अगर वो अपना एटीट्यूड बदलें तो मुसलमान को बीजेपी के साथ जाने में कोई परेशानी नहीं है। बस मुझे ये कहना था कि ओवैसी इज ए लीडर, ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स एंड ही विल emerge एज ए मुस्लिम लीडर। और वो इलेक्शन लड़ेगा, उसे लड़ना चाहिए, आप बी टीम कहें या कुछ भी कहें। थैंक यू वेरी मच।